शुरू करते हैं ऑब्लिक कोलिजन। सबसे पहले बताओ, एक तो होता है हेड ऑन कोलिजन, जब ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, हेड ऑन कोलाइड करते हैं। मैथमेटिकली या सॉरी फिजिक्स की टर्म्स में डेफिनेशन के हिसाब से बात करें तो जब लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ कोलिजन क्या होते हैं, सेम, तो क्या बोलते हैं, हेड ऑन कोलिजन। और जब लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ कोलिजन अलग अलग होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्लिक कोलिजन। सही है। लाइन ऑफ मोशन वो लाइन होती है जिसके अलावा ऑब्जेक्ट चल रहा है, लाइन ऑफ कोलिजन वो है जिसके अलावा नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ना, ऑब्जेक्ट्स टकरा रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ये ऑब्जेक्ट यहां जा रहा था ऐसे, सही है, ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था ऐसे, यस और नो, तो बोलो ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, दिस इज द लाइन ऑफ मोशन, यस और नो। जब ये टकराएंगे तो बोलो दिस इज द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, और नॉर्मल रिएक्शन कहां लगता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो देखिए दिस इज द लाइन ऑफ कोलिजन, लाइन ऑफ कोलिजन एंड लाइन ऑफ मोशन आर नॉट द सेम, सही है, दैट इज व्हाई इट इज ऑब्लिक कोलिजन। कोई दिक्कत? ऑब्लिक कोलिजन डेफिनेशन हो गई है, एलओसी एंड एलओएम, लाइन ऑफ कोलिजन एंड लाइन ऑफ मोशन आर डिफरेंट। ठीक है भाई, अब डायरेक्टली एग्जांपल से ही सीख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी टाइप को बहुत इजी वाला क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, तो कह रहा है ए बॉल विद मास m मूविंग विद v नॉट, एक बॉल है, मास है m, कितनी स्पीड से चल रही है, v नॉट वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है, इट कोलाइड्स विद एन आइडेंटिकल बॉल, ये आइडेंटिकल बॉल से टकराती है, एज शोन बिलो, जैसे नीचे दिखाया गया है। फाइंड स्पीड ऑफ ए एंड बी जस्ट आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के जस्ट बाद आपको क्या बताना है, दोनों ऑब्जेक्ट्स की स्पीड बतानी है। ठीक है, इफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1, ई 1 दे रखा है, सही है भाई, ये तो सिंपल सी बात है, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ गया, ऑब्लिक कोलिजन हो रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल मास के हैं, ठीक है, और ई का वैल्यू 1 है, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। ठीक है भाई, अब देखो यहां पे जो आपको गिवन है, देखिए ये ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, ये कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है कि ये जो इसका सेंटर वाला लाइन है, लाइन ऑफ मोशन, वो इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए टेंजेंट है, ठीक है, और इसके लिए जो ये वाली सेंटर वाली लाइन है, दिस इज द टेंजेंट टू दिस, सही है भाई। ओके, जब ये कोलाइड करेंगे, जब ये टकराएंगे, तो बोलो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस, this distance is also equal to radius, so what is this total distance, 2r, yes, okay, बताइए ये डिस्टेंस कितना है, r, ये डिस्टेंस भी कितना है, r। तो हमने क्या किया, दोबारा से फिगर को बनाया और हमने क्या पाया कि ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस इज r एंड दिस डिस्टेंस इज 2r, तो हमने क्या किया, थीटा की वैल्यू निकाल ली, सही है, यहाँ पे थीटा बन रहा है ना, बोलो दिस इज द एंगल, बोलो हमने थीटा निकाल दिया है, बोलो sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कितना आएगा, r by 2r sin थीटा इज इक्वल टू r by 2r इज इक्वल टू 1 by 2, तो थीटा आ गया 30 डिग्री, यानी कि ये एंगल हो गया कितना, 30 डिग्री। अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं आपसे बस राय जानना चाह रहा हूं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप मेरे को तो ये एंगल पता चल गया, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है, उसकी शक्ल अलग थी क्वेश्चन, याद करिए कौन सा क्वेश्चन था। आप चाहो तो क्वेश्चन याद कर सकते हो, आप चाहो तो इसमें भी सोच सकते हो कि इसमें क्या करना है, दोनों ऑप्शन है, काम वही करना है दोनों। यस, कौन सी डायरेक्शन में, किसके पैरेलल, किसके परपेंडिकुलर, लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर, है ना, क्योंकि जो फोर्स लग रही है दोनों के बीच में, वो कौन सी लाइन के अलोंग लग रही है, इस लाइन के अलोंग लग रही है ना, तो मैंने इस वेलोसिटी के कंपोनेंट ले लेने चाहिए, सही है, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ले लो, एक तो इस डायरेक्शन में और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब जब ये बॉल इससे टकरा रही है तो हम कहेंगे कि इस बॉल के पास v नॉट वेलोसिटी नहीं है, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट की टर्म में बात करेंगे कि भाई एक कंपोनेंट है इधर और ये वाला कंपोनेंट जो है वो इससे टकराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यस और नो। भाई जो इधर वाला कंपोनेंट होगा उसी की वजह से तो ये इधर इससे ऐसे टकरा रहा है, ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, यस और नो। और एक कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर, वो क्या चाहता है, क्या वो इससे टकराना चाहता है, नहीं, वो तो बस चाहता है कि इसको छू के निकल जाए,
यस और नो? तो कोलिजन किसकी वजह से हो रहा है? जो कंपोनेंट लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग है, सही है। और लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग ही हमको क्या लगा देना चाहिए? मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देना चाहिए। समझ में नहीं आया? आसान भाषा में जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है दैट इज अलोंग दिस डायरेक्शन, यस और नो? तो वेलोसिटी चेंज विल आल्सो बी अलोंग दिस डायरेक्शन ओनली, देयर विल बी नो चेंज इन दिस कंपोनेंट, यस और नो? अब जब ये बॉल इससे टकराती है, सुनना, ये बॉल इससे टकराती है तो बोलो ये कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये वाला कंपोनेंट चेंज होगा। अब बताओ, सिर्फ इस कंपोनेंट का इसके साथ कोलिजन करवा दो, इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, बस क्या करना है? V नॉट का सिर्फ ये वाला कंपोनेंट ले लो, दैट इज नाउ U1। इस ऑब्जेक्ट का इधर वाला कंपोनेंट जो है ना, ये वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन के अलोंग, दैट इज U2, इट इज M1, इट इज M2, और लगा दो V1 V2 का फॉर्मूला इन दिस डायरेक्शन। अब टकरा गए, टकराने के बाद V1 V2 आएगा। V1 V2 कौन सी डायरेक्शन में आएगा? इट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन ओनली। टकराने के बाद ये जो पहला ऑब्जेक्ट है, बोलो ये कुछ इधर चल रहा था, एक कंपोनेंट पहले से ही था ना इधर की तरफ, यस और नो? और टकराने के बाद इधर की तरफ कंपोनेंट हो गया V1 और इधर की तरफ कंपोनेंट था V0 साइन थीटा, यस और नो? बोलो भाई। सही है भाई? तो बोलो टकराने के बाद इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना हो गया? V1, और इधर पहले ही कितना था? V0 sin थीटा। तो व्हाट इज द नेट वेलोसिटी? द नेट वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V0 sin थीटा का होल स्क्वायर। समझ में नहीं आया? अच्छा, इसके लिए बोलो एक कंपोनेंट इधर था, मान लो ये इधर चल रहा था, एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर था, तो बोलो ये जो U2 परपेंडिकुलर था, ये इसमें कोई चेंज आएगा क्या? कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ चेंज आएगा इस डायरेक्शन में आएगा। तो हम क्या करेंगे? बोलो U2 का बन गया V2 और U2 परपेंडिकुलर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आफ्टर कोलिजन इसके पास वेलोसिटी विल बी इन दिस डायरेक्शन, इट विल बी V2, एंड इन दिस डायरेक्शन इट विल बी U2 परपेंडिकुलर। यस और आ गया आंसर आपका? समझ नहीं आया? फीलिंग आई? मतलब आपको बेसिकली कोलिजन करवाना है और आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सा कंपोनेंट ध्यान रखना है? आपको सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में लगा देना है V1 V2 का फॉर्मूला, सही है? इसका V1 आ गया, यानी कि इस डायरेक्शन में इसका फाइनल वेलोसिटी आ गया और परपेंडिकुलर का पहले से ही पता है। सिमिलरली इसके साथ इस डायरेक्शन में इसका V2 आ गया, इस डायरेक्शन का वेलोसिटी V2 और पहले से ही जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट था वो पहले वाला है। नेट क्या आ जाएगा? दिस और दिस का वेक्टर सम। समझ में नहीं आया? सही है? इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या होगा बताइए? व्हाट इज दिस एंगल? तो बोलो इधर कितना आएगा? V0 cos 30 डिग्री, और इधर कितना कंपोनेंट आएगा? यस और नो? ठीक है, V0 sin 30 डिग्री कितना होता है? 1/2 हो जाएगा, V0/2। इधर कितना आ जाएगा? V0 इंटू √3/2, यस और नो? अब इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। क्या याद है आपको? इस डायरेक्शन में कोलिजन हो रहा है, इस डायरेक्शन में लगा दो कोलिजन वाला फॉर्मूला। बोलो E = 1 है, दोनों मास बराबर हैं, क्या होगा? वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। तो इसकी वेलोसिटी इसको दे दो, इसकी वेलोसिटी इसको दे दो। बोलो ये रेस्ट पे था तो इसकी वेलोसिटी इसको मिल गई, तो बोलो इस डायरेक्शन में ये रेस्ट पे आ गया, सही है? और इसके पास कितनी वेलोसिटी हो गई? V0 √3/2, ये चलने लग गया इस डायरेक्शन में, सही है? और ये कहां चला गया? इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया 0 और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना था? V0/2। समझ में नहीं आया? सही है? तो दिस इज द फाइनल स्पीड V0/2 एंड इट्स फाइनल स्पीड इज V0 √3/2। पता? ये क्वेश्चन था, ये तो इजी वाला है ना, E = 1 है इसलिए ये कह रहा हूं। लेकिन अगर डिफिकल्ट वाला आएगा तो वो भी कर सकते हैं आप। ठीक है भाई, देख लो। तो यहाँ पे हमने क्या किया? वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लिया, V0 था इधर आ गया V0 cos 30 डिग्री, V0 sin 30 डिग्री। नाउ लेट बोथ द बॉडीज आर पॉइंट मासेस, ये ऑब्जेक्ट हो गए, ये इधर टकरा रहा है इससे, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग बॉडीज विल एक्सचेंज स्पीड्स, ठीक है ना?
Hence both the body A and B will exchange speeds along the line of collision. ठीक है भाई, तो बोलो टकराने के बाद क्या होगा? ऑब्वियसली इसका इस डायरेक्शन में स्पीड v0/d रहेगा, इसका 0 जाएगा इस डायरेक्शन में, और इसके पास इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा? v0/d. यही बात हम कह रहे हैं, यस और नो? और दूसरा तरीका क्या है? LOC के अलोंग इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम और E का वैल्यू यूज करके। ऑब्वियसली इन दोनों को यूज करोगे तब भी तो v1 v2 वाला फॉर्मूला ही आएगा ना, अलोंग द LOC। समझ नहीं आया? क्लियर हो गई बात? ये बोथ द बॉडीज मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो ध्यान देना कि ये पहले इधर और इधर जा रहा था, बाद में ये वाली वेलोसिटी खत्म हो गई, ये वेलोसिटी इधर जा रही है। बोलो दिस इज अलोंग द LOC एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द LOC। बोलो क्या दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव नहीं कर रहे हैं? सही है, तो ये एज ए रिजल्ट याद रखेंगे आप। रिजल्ट में क्या याद रखेंगे कि टू ऑब्जेक्ट्स A and B of identical mass and coefficient of restitution 1, when they collide obliquely they move perpendicular to each other. सही है, जब ओब्लिक कोलिजन होगा आइडेंटिकल बॉडी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, तो वो कोलिजन के बाद एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करेंगे। सही है, कोई दिक्कत? ठीक है, both the bodies move perpendicular to each other irrespective of theta in case of elastic collision. सही है भाई? ओके, अब ये क्वेश्चन ऑब्वियसली मैं आप पे छोड़ सकता हूं, आई बिलीव। देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि फाइंड वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन एंड इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। ठीक है भाई, ये ऑब्जेक्ट चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में, ये ऑब्जेक्ट चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में। कोलिजन कैसा हो रहा है? वो पहले वाले जैसा ही। इसकी जो सेंटर लाइन है वो इसके लिए टेंजेंट है और इसकी जो सेंटर लाइन है वो इसके लिए टेंजेंट। ठीक है, ऑब्वियसली जब ये टकराएंगे तो बोलो ये इधर टच हो गए, बोलो ये डिस्टेंस r, ये भी डिस्टेंस r, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2r। ये है r, ये है 2r, ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो बोलो अब आप क्या करेंगे? कंपोनेंट्स लेंगे, इस u1 का कंपोनेंट लेंगे, एक तो इस डायरेक्शन में ले लिया, ओके, ये इस डायरेक्शन, ठीक है। इसका भी कंपोनेंट लेंगे इधर की तरफ, कितना आएगा? ये एंगल 30 डिग्री है, ये भी एंगल 30 डिग्री होगा, तो बोलो u2 cos 30 डिग्री इधर आ जाएगा, u1 cos आ जाएगा। बोलो दोनों टकराएंगे, हमें कौन सी डायरेक्शन में v1 v2 निकालना है? सिर्फ इस डायरेक्शन में, यस और नो? इसका एक कंपोनेंट इधर भी आ चुका है, इसका एक कंपोनेंट इधर आ चुका है। बोलो टकराने के बाद इसके पास वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v1, और इसके पास वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v2। सिर्फ इस डायरेक्शन में लगाएंगे, यस और नो? e का वैल्यू दे रखा है 1/3, ठीक है भाई, शेप आइडेंटिकल, ओके। तो इसके पास फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बोलो ये हो गया था u1 sin 30 डिग्री और ये हो जाएगा v1, तो बोलो इसकी नेट वेलोसिटी कितनी आएगी? v1 टोटल इज इक्वल टू अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस u1 sin 30 डिग्री का स्क्वायर, यस और नो? और सिमिलरली इसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी? बोलो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का होल अंडर रूट। समझ नहीं आया? क्लियर बात? बस v1 v2 का फॉर्मूला वही लगेगा। बोलो मुश्किल है क्या? अब v1 v2 का फॉर्मूला अगर भूल गए तो फिर भगवान को याद कर, क्योंकि फॉर्मूला तो भूल गए हो ना, भगवान ही अब कुछ करवा सकते हैं, ठीक है? तो इंपल्स ऑफ रीफॉर्मेशन क्या होगा बताना? इंपल्स ऑफ रीफॉर्मेशन, इंपल्स ऑफ रीफॉर्मेशन, अरे इंपल्स ऑफ डीफॉर्मेशन बता दो। पता नहीं क्या होता है इंपल्स, क्या इफेक्ट होता है इसका, है ना? और u1 u2 v1 v2 पता है, m1 m2 वो भी पता है, तो इंपल्स नहीं निकाल पा रहे हैं सर, वो पता नहीं कैसे आएगा। इंपल्स का इफेक्ट क्या होता था पता नहीं सर, शायद चेंज इन फोर्स होता होगा। हाँ, निकाल लेना फिर। तो दिस चैप्टर इज नाउ फिनिश्ड एंड ऑब्वियसली now we will start
द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर इन फिजिक्स आफ्टर दिस, ठीक है।